तो बच्चों, अब हम अपने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की किताब में तो यह चैप्टर नंबर 7 है और एनसीईआरटी की किताब में यह चैप्टर नंबर 4 है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कौन सा चैप्टर बेटा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सी बात आएगी, वो यह है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। कौन सा बेटा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जिस वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया वह था ओरस्टेड। हालांकि इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए, तो एक्सप्लेनेशन या लास्ट में प्रयोग को सत्यापित कर पाया था ओरस्टेड, तो उसे कह देते हैं ओरस्टेड का प्रयोग। कौन सा प्रयोग बेटा? ओरस्टेड का प्रयोग। ये प्रयोग कक्षा 10 में भी हम पढ़ चुके होते हैं। वैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वहां भी थोड़ा सा होता है। उन्होंने जो ओरस्टेड वैज्ञानिक था क्या किया, एक चालक तार लिया। देखिए चालक तार ले लेते हैं। इस चालक तार को बैटरी और कुंजी की सहायता से संयोजित कर दिया, बैटरी या कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। तो इस चालक तार के साथ हम क्या जोड़ देते हैं? एक तो बैटरी जोड़ देते हैं, एक क्या जोड़ देते हैं? कुंजी। चालक तार को कह देता हूं सपोज दैट कौन सा चालक तार है? ए बी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये कुंजी क्या है बेटा? के। जैसे कुंजी के को ऑन करेंगे, चालक तार में क्या प्रवाहित होती है? धारा। ठीक है। तो ओरस्टेड वैज्ञानिक ने क्या किया, चालक तार को बैटरी और कुंजी से संयोजित कर दिया, और संयोजित करने के बाद इस चालक तार में क्या किया? धारा प्रवाहित कर दी। चालक तार में क्या प्रवाहित कर दी? धारा। अब धारा प्रवाहित हुई और संयोग से वो इस चालक तार के पास एक चुंबकीय सुई को लेके आ गया। चालक तार के पास क्या लेके आ गया? चुंबकीय सुई को। तो देखा कि चुंबकीय सुई जो नॉर्थ और साउथ में रहती थी, यह विक्षेपित हो जाती है। नॉर्थ साउथ में रहती है चुंबकीय सुई, ये नॉर्थ साउथ में ना रह करके किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर विक्षेपित हो गई। जो चुंबकीय सुई है वो नॉर्थ साउथ में स्थिर ना रह करके एक पर्टिकुलर एंगल पर या किसी निश्चित दिशा में विक्षेपित हो गई। अब वो सोचने लगा कि विक्षेपित क्यों हुई, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, इसका मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, या चुंबकीय सुई का जो विक्षेपन आएगा वो केवल चुंबकीय क्षेत्र के कारण होगा। तो ओरस्टेड वैज्ञानिक सोचने लगा कि क्यों हुआ। इसका तात्पर्य यह था कि चालक तार के पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। चालक तार के पास क्या उत्पन्न हो चुका है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है जिसके कारण चुंबकीय सुई क्या हो जाती है बेटा? विक्षेपित हो जाती है। तो अब वो इसको आगे एक्सप्लेन कर देता है एक थ्योरम के तरीके से, एक नियम के तरीके से, और वो कह देता है जहां विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा के कारण चुंबक बना, तो ये जो चुंबक बना किस प्रभाव के कारण बना? विद्युत धारा के कारण। तो उन्होंने इसको कह दिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक बेटा। एक्सप्लेनिंग तरीके, लिखने के तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम इसे? ओरस्टेड वैज्ञानिक ने, कौन सा वैज्ञानिक था? ओरस्टेड वैज्ञानिक ने चालक तार एबी को बैटरी और कुंजी के साथ संयोजित करके चालक तार में धारा प्रवाहित की। ओरस्टेड वैज्ञानिक ने किसको बेटा? चालक तार एबी को बैटरी और कुंजी से संयोजित करके चालक तार में धारा प्रवाहित की। जब तार के पास चुंबकीय सुई को लाया, तार के पास किसको लेके आया बेटा? चुंबकीय सुई को। तो पाया कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यह चित्र बन जाएगा। अब यहां इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे फिर आगे। पहले तो एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख दें। क्या है? ओरस्टेड वैज्ञानिक ने चालक तार एबी को बैटरी और कुंजी से संयोजित किया तथा चालक तार में धारा प्रवाहित की, और धारा प्रवाह करने के बाद में चुंबकीय सुई को चालक तार के पास लाया तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब बात आती है कैसे लिखेंगे आगे चुंबकीय क्षेत्र के
विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय प्रभाव को निष्कर्षतः, अब इसके बाद में अब ये विक्षेप तो उत्पन्न हो गया, वो निष्कर्ष निकाल रहा है। निष्कर्षतः ऑरस्टेड ने कहा कि, या ऑरस्टेड वैज्ञानिक ने इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकाला कि, क्या निष्कर्ष निकाला, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ये कोई चालक तार है, चालक तार में क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा, चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के चारों ओर, जैसे ये चालक तार है तो इसके चारों ओर, ठीक है, चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया। अब जो ऑरस्टेड का प्रयोग हुआ था, ये ऑरस्टेड का प्रयोग, इसके निष्कर्ष क्या क्या निकाले उसने, इसके निष्कर्ष निकाले उसने 4-5, जिनको एक एक करके यहां एक्सप्लेन करते हैं। पहला ये था, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे आपको बताया चालक तार है ये, इसमें क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहला निष्कर्ष ये है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मान कैसे परिवर्तित होगा, देखो पहले मान लो सपोज दैट मैं 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा हूं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 आ रहा हो, 2 एम्पियर की कर रहा हूं, फिर 3 एम्पियर की कर रहा हूं, तो जैसे जैसे धारा के मान में वृद्धि की जाएगी, तो धारा के मान में वृद्धि करने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो सेकंड निष्कर्ष क्या हो गया इसका, सेकंड निष्कर्ष हो गया, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने के लिए प्रवाहित विद्युत धारा के मान में वृद्धि करनी पड़ती है। ऐसे लिख दें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रवाहित विद्युत धारा के मान में वृद्धि करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है। प्रवाहित विद्युत धारा के मान में वृद्धि करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा बिंदु पर निर्भर करती है कि हम किस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं। जैसे उसने एक और नियम बताया, इसमें आगे उसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियम या दिशा ज्ञात करने के नियमों पढ़ेंगे। उसने कहा, यदि किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा साउथ टू नॉर्थ हो, दक्षिण से उत्तर की ओर हो, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा कहां हो, दक्षिण दिशा से, कौन सी दिशा में हो, उत्तर दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी दिशा में आएगी बेटा, पश्चिम में होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां आएगी, पश्चिम में। इसी का उल्टा कर दें, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो, ध्यान रखो दक्षिण से उत्तर की ओर हो, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां आ रहा है, पश्चिम में। और जब दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो चुंबकीय क्षेत्र कहां हो जाएगा, पूरब में, ठीक बेटा। अब ये चालक तार लिया, ये तो अपन ने धारा की दिशा ऐसे ली, और मैं चालक तार को ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, या फिर सीधा सीधा ऐसे ले लिया, तो धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर हो तो अपने को पता ही चल गया, दक्षिण से उत्तर हो तो पश्चिम में आएगा, और उत्तर से दक्षिण हो तो पूर्व में आएगा। लेकिन ऊपर और नीचे जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी, वो एक दूसरे के विपरीत प्राप्त होती है, ठीक बेटा। यह अपना एक्सपेरिमेंट था जो ऑरस्टेड वैज्ञानिक ने किया था, जिसके आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र को सबसे पहले पहचान पाए। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को लिखें कैसे, अब बात आती है लिखने की। तो सबसे पहले बात करें लिखने की, तो ऑरस्टेड वैज्ञानिक ने चालक तार एबी को ऐसे लिख सकते हैं, ऑरस्टेड वैज्ञानिक ने चालक तार एबी को बैटरी और कुंजी से संयोजित किया या करके उसमें धारा प्रवाहित की। ऑरस्टेड वैज्ञानिक ने चालक तार एबी को बैटरी और कुंजी से संयोजित करके उसमें धारा प्रवाहित की तथा चालक तार के पास चुंबकीय सुई को लाया गया, तो देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब इस चित्र को बना देंगे, उसके बाद यहां निष्कर्षतः यह कहा गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, निष्कर्षतः क्या कहा गया बेटा, कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण
चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। निष्कर्षतः यह कहा गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण, किसके कारण बेटा, धारा प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक बेटा, ये जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है किससे प्राप्त हुआ था, ऑरस्टेड के प्रयोग से। ठीक है, कक्षा 10वीं में पढ़ चुके होते हैं। अब आता है ऑरस्टेड के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष कौन कौन से होते हैं। तो एक तो ये बेटा, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, प्रवाहित धारा के मान में वृद्धि करने पर, किसके मान में बेटा, प्रवाहित धारा के मान में वृद्धि करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी वृद्धि होती है। जब हम प्रवाहित धारा के मान में वृद्धि करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब यदि चालक तार में जो धारा है वह दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित हो, ये जो निष्कर्ष आ रहे हैं में दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम दिशा में आता है। और यदि चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण दिशा में हो तो चुंबकीय क्षेत्र पूर्व दिशा में आता है। ठीक है, आगे इसी में आ रहा है अपने पास कि जो पॉइंट बन के आ रहे हैं, चालक तार के ऊपर और नीचे, चालक तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में उत्पन्न हो जाते हैं। एक दूसरे के काम उत्पन्न हो जाते हैं बेटा, विपरीत दिशाओं में उत्पन्न हो जाते हैं। और एक पॉइंट, जैसे मैं दिशा की बात करके चल रहा हूं, यहाँ पांचों पॉइंट बना सकते हैं या छठवां पॉइंट बना सकते हैं। भाई पहला पॉइंट तो कौन सा हो गया अपने पास, चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया अपने पास, चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि करने के लिए धारा के मान में वृद्धि करनी पड़ती है, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख सकते हैं, प्रवाहित धारा के मान में वृद्धि करने पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहेंगे, जब प्रवाहित धारा कहां से, दक्षिण से दक्षिण से उत्तर की ओर हो, कहां हो बेटा, दक्षिण से उत्तर की ओर हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होती है, पश्चिम की ओर होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट बना सकते हैं, जब प्रवाहित धारा की दिशा कहां हो, उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूर्व दिशा की ओर होता है। अगला पॉइंट बना सकते हैं पांचवा, कि अपने पास चालक तार के ऊपर और नीचे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत प्राप्त होती है। और अगला पॉइंट बना सकते हैं इसमें कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अलॉट किए गए पॉइंट पर या निर्धारित किए गए बिंदु पर निर्भर करती है या बिंदु के अनुसार प्रेक्षित की जाती है। जैसे चालक तार है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग होगी, यहां पर अलग होगी, यहां पर अलग होगी और इधर अगर मैं लेके चलूं तो अलग होगी। ठीक है, तो इसके चारों ओर जिस जगह पर हमने बिंदु लिया है उस बिंदु के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यह था ऑरस्टेड का प्रयोग और ऑरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। ठीक है, एक एक करके आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। और अपने जो मित्र लोग हैं उनको भी बताएं कि हमारे सर पढ़ा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को वहां से सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक को मैं धीरे धीरे डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे और वो एक एक वीडियो में मैं एक एक टॉपिक ही डालूंगा, ज्यादा टॉपिक में नहीं डालूंगा। ठीक है बेटा।